नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है, वो ये कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है? लोगों को पता नहीं अजीब सा एक ना फ़ैसिनेशन है इंटरव्यू को लेकर या अजीब सा एक जिज्ञासा है कि इंटरव्यू में क्या होता है? या इंटरव्यू में अगर जाएँ पहुँचेंगे तो क्या सवाल पूछे जाते हैं? और अगर सवाल का जवाब ना दे पाए तो क्या होता है? कैसा होता है? क्या माहौल होता है? तो इतने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं वीडियो बना देते हैं। 2-2 बार इंटरव्यू दिया पीसीएस का, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो सब मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, बुरा जैसा भी रहा मैं बहुत ही ईमानदारी से आपको शेयर करूँगा। वैसे मैं ये वीडियो कुछ दिनों बाद बनाने के मूड में था, कुछ कुछ समय बाद, लेकिन जब इतने सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। ठीक है, दोस्तों आप जब मेंस क्लियर करते हो आप, ठीक है? मेंस क्लियर करते हो और जब आपको एक मैसेज आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू, जब आपको मैसेज आता है तो आपको एक डीएएफ फॉर्म भरना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है। क्या होता है ये? देखिए इसमें कुछ आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह होती हैं, नाम और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पूछा जाता है। एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा, उस साल जितनी भी वैकेंसीज़ निकली होती हैं, ठीक है? जितने भी डिपार्टमेंट ने अभी वैकेंसीज़ दी होती हैं, उन वैकेंसीज़ को आपको अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्रायोरिटीज़ भरनी पड़ती है। ठीक है? जैसे कि आपने नंबर 1 आपने भरा प्रायोरिटी एसडीएम 1 कर दिया, डीएसपी 2 कर दिया, ट्रेज़री ऑफ़िसर 3 कर दिया। इस तरह से जितने भी वैकेंसीज़ के लिए आप एप्लीकेबल होते हो, उतने आपको भरना पड़ता है। कुछ वैकेंसीज़ के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होते हो, जैसे कि मान लो गन्ना संस्थान के लिए अगर एमएससी माँगते हैं, तो अगर आप एमएससी नहीं होगे, तो उसको नहीं भर पाओगे आप। तो कुछ के लिए आप एप्लीकेबल होते हो, लगभग 14-15 वैकेंसीज़ होती हैं, जिसके लिए आप एप्लीकेबल होते हो और 8-10 होती हैं जो मास्टर्स डिग्री माँगती है। अगर आप एप्लीकेबल हो, तो उसको कर दो, नहीं तो छोड़ सकते हैं आप। ठीक है? जब आप फॉर्म अपना ये भर देते हैं, तो इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेते हैं आप और जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है उस दिन अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपना उसकी फाइल ले आके साथ में जो डीए फॉर्म आपने भरा होता है वो सब ले आके आप पहुंचते हैं। सुबह 9 बजे पहुंचना होता है कमीशन के वहाँ पे। और जब आप एंटर करते हैं तो पहले एक कमरे में आपको बैठाया जाता है। वहाँ पर आपका वेरिफ़िकेशन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफ़िकेशन होता है, ठीक है? आपने जो-जो अपना क्वालिफ़िकेशन भरी होती है, जैसे कि आप जैसे मैंने बीटेक किया था, 10th किया, 10th 12th बीटेक किया, तो वो सब देखते हैं। जितने नंबर आपने लिखे होते हैं कि भाई मुझे 10th में 80% मिले थे, तो आपको दिखाना होता है कि आपने 80% आपने झूठ नहीं बोला। ऐसा नहीं कि 79% लिखा है और आपने 80 कर दिया, वो नहीं करना है आपको, ठीक है? तो वो आपको करना पड़ता है, ठीक है? जब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, जब पूरा आपका सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक पर्ची मिलती है। पर्ची में आपको एक नंबर मिलता है, जैसे कि जैसे मुझे याद है मुझे मिला था 112 नंबर मिला था। 112 का नंबर क्या होता है? जैसे कि 1 का मतलब होता है कि जो बोर्ड हैं, जैसे मान लो 5 बोर्ड हैं, ठीक है? 5 पैनल है समझ लीजिए, बोर्ड का मतलब पैनल होते हैं, ठीक है? और 1 पैनल में 5 लोग होते हैं। तो 5 बोर्ड थे, इसमें 1 का मतलब पहले बोर्ड में मेरा पड़ा और 12 नंबर था मेरा, ठीक है? तो पहला बोर्ड 12 नंबर। अच्छा, अब इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता जिसमें जिसका डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाता है, उसको पहले एंट्री हो जाती है, जिसका बाद में होता है, वो बाद में दिखता है, ठीक है? अच्छा, अब सब जब आप डॉक्यूमेंटेशन करा लेते हो, उसके बाद आप जब फिर एक एक और छोटे से हॉल में बैठते हो, मतलब पैनल जब इंटरव्यू जहाँ हो रहा था उससे एक पहले जहाँ वेटिंग रूम होता है, वहाँ ब बैठते हो आप। वहाँ पर आप बैठे होते हो, सब लोग बैठे होते हैं और सबसे ज़्यादा नर्वस जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा टेंशन वाला माहौल बस वही होता है। क्योंकि नंबर आपका आया नहीं होता है, तो आपको बड़ा एंग्ज़ायटी फ़ील होते हो कि यार होता है ना आने वाला है, नंबर आने वाला है। ख़ैर जब आपका नंबर आता है, पहले तो आप जाते हो जहाँ पे जैसे चपरासी बैठते हैं ना, यहाँ पे ऑफ़िस के कमरे के बाहर चपरासी, तो वहाँ पर बैठना पड़ता है पहले कि जस्ट एक आपसे पहले वाला अंदर है और आपको बाहर बैठना पड़ता है। वो और टेंशन देता है आपको कि आपके नर्वस बहुत ज़्यादा हो जाते हो, हार्ट बीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आपकी। और मेरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि यार ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो, लेकिन होता नहीं है, अमूमन नहीं हो पाता है वो। ये एक इंसानी एक फ़ितरत है, ठीक है? लेकिन करना चाहिए, आपको थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए। फिर जो बंदा निकलता है, उसके बाद आपका नंबर आता है, आपको कॉल करना किया जाता है। अब क्या करना पड़ता है? देखिए, वैसे तो इंटरव्यूज़ में जब आप पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे कुछ मॉक इंटरव्यू दे देना, लेकिन फिर जो मैंने किया मैं बता रहा हूँ आपको। जब आप एंटर करते हैं तो हल्के से दरवाज़ा खोलते हैं। आपको जब कॉल किया जाता है तो द हल्के से दरवाज़ा करते हैं खोलते हैं और मियाँ कमीन सर बोलते हैं। अगर चेयरमैन सर है या मैम है तो उसको मियाँ कमीन मैम बोलते हैं। चेयरमैन को संबोधित करते हैं, ठीक है? वो आपको बोलते हैं बुलाइए, बुलाते हैं। अच्छा, जब आप धीरे-धीरे आगे पहुँचते हो, उसके बाद आपको अगर वो बैठने के लिए कहते हैं तभी आपको बैठना है, जब आपको बैठने के लिए बोला जाए। अब आप बैठते हैं, ठीक है? और बैठते समय पहले तो आपको जब जब आप जैसे पहले दरवाज़े कमरे से लेकर अंदर अंदर पहुँचते हैं, तो एक नज़र गुड मॉर्निंग का सब पे देखना पड़ता है। सबको एक नज़र देखिए पूरा और गुड मॉर्निंग बोलिए आराम से, ठीक है? उसके बाद बैठने के लिए बोलेंगे। अब क्या होता है देखिए, सबसे पहले चेयरमैन
आपसे बोलता है कि आप अपनी क्वालिफ़िकेशन बताइए, आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था वो बताइए और आपने जो प्रायोरिटीज़ भरी हैं, तो टॉप 3 प्रायोरिटीज़ भराई बताइए। सभी लोग यही पूछते हैं, ठीक है? अच्छा, अब पीसीएस में क्या इंटरेस्टिंग है कि पीसीएस वालों के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं होती है उनके पास। ना उनको पता होता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या किया, कुछ नहीं पता होता। ये बड़ी अच्छी बात है फ़िलहाल, उस समय तो बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि उम, ऐसा नहीं हो सकता ना कि अगर आपको नाम पसंद नहीं है या सरनेम पसंद नहीं है, अगर सो कॉल्ड मैं कहूँ सरनेम पसंद नहीं है, तो वो आपको दिक्कत ना आए। तो ऐसा फ़िलहाल उस समय नहीं होता, बाद में कर लें तो अलग बात होती है, ठीक है? अब क्या होता है, आप अपना बताते हो, जैसे मैंने बताया कि मैंने बीटेक किया, फलाँ जगह से बीटेक किया, केमिकल इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक किया। उसके बाद मेरा ऑप्शनल था, मेरा सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज़ मेरा ऑप्शनल रहा और उसके बाद मैंने प्रायोरिटीज़ बताई, मैंने एसडीएम नंबर 1 भरा, सेकंड नंबर पे डीएससी भरा, थर्ड नंबर पे ट्रेज़री ऑफिसर भर दिया। ये बता दिया था। चलिए, इतना आपको बताना पड़ता है। उसके बाद चेयरमैन, जो सबसे राइट हैंड साइड में जो लोग होते हैं, 5 लोग होते हैं, बीच में चेयरमैन होता है, 2 दाएँ-बाएँ बैठे होते हैं। तो सबसे बगल वाले से बैठा होता है, उनसे बोला कि चलिए सर आप पूछिए। अब उन्होंने सवाल पूछना शुरू किया, ठीक है? अमूमन मैंने देखा कि पहला सवाल जो होता है वो आपके ग्रेजुएशन का जो बैकग्राउंड होता है उसी से सवाल से पूछा जाता है, ठीक है? जैसे मुझसे 2016 वाले में पूछा गया था कि अगर कि केमिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से पूछा गया था कि बहुत सारे विदेश कंपनी है जो इंडिया में नहीं अपना प्लांट लगाना चाहते, कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। तो कैसा लगता है कि इंडिया में क्या केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप नहीं है क्या? तो सवाल जवाब दिया, उसके बाद मैंने जवाब दिया, 1-2 सवाल उन्होंने और पूछे थे, ठीक है? उसके बाद दूसरे बंदे के पास आया, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा। अच्छा, मुझसे जो मेरी जो गड़बड़ हुई है, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर मेरा बड़ा जो ड्रॉबैक है, मुझसे जो बेसिक गलती जो हो गई, जो आपको नहीं करनी है, ठीक है? उन्होंने मुझसे पूछा कि सीबी उस समय सीबीआई का विवाद चल रहा था, सीबीआई का। तो उन्होंने मुझसे पूछा सीबीआई का विवाद के बारे में क्या मतलब है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? मेरे पहली लाइन थी, सर जो 2 लोग थे ना, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सर अ, आलोक कुमार थे और एक समथिंग और थे, देखिए, जो याद अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा सर इनके चक्कर में ये विवाद हुआ। तो ये जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया ना, जो मुझसे गलती से हुआ इस्तेमाल, और जैसे मेरे मुँह से निकला और मैं समझ गया कि ये बहुत बड़ा मैंने ब्लंडर कर दिया। क्योंकि भाई आप फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हो, दे रहे हो फॉर्मल इंटरव्यू, आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना चाहिए। और अनइंटेंशनली पता नहीं कैसे, मतलब ना चाहते हुए भी ये मुँह से अचानक से निकल गया, और जैसे मेरे मुँह से निकला, वैसे चेयरमैन ने पकड़ लिया कि चक्कर में ये, और वो एक्सप्रेशन मुझे आज भी याद है कि जैसे उन्होंने रिएक्ट किया था, मैं समझ गया यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और ये नहीं होना चाहिए था। फिर भी मैंने अपने आप किसी तरह से अपने आप को मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि ज़्यादा आप नर्वस नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी मैंने धीरे-धीरे बस बता दिया सब कुछ। पता सब कुछ था, लेकिन वो जो वर्ड है वो थोड़ा गलत हो गया। उसके बाद चेयरमैन ने कुछ सवाल पूछे, उसके बाद बाकी 3-5 लोगों को सवाल पूछे उन्होंने, ठीक है? अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे थे जो अच्छा, मुझे लगता है कि सवाल जितने भी मुझसे पूछे गए थे, मैंने सबके जवाब दिए थे। मुझे 2016 का इंटरव्यू जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उम, लगभग लगभग सबके जवाब मैंने दिए थे। यहाँ था, चलिए अगर जैसे मान लो 15 वाले इंटरव्यू में जो दिया था, मुझसे एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि टियर 2, टियर 3 जो रेलवे का होता है, रेलवे की जो ट्रेन होती है उसमें टियर 2, टियर 3 होता है, वो क्या चीज़ होती है? तो ये मुझे नहीं पता था। जब आपको ना पता हो कि टियर 2, टियर 3 क्या होता है, कोई सवाल का जवाब ना जवाब हो, तो मैंने सर से पहले तो सबसे होता है कि सर आपको बड़े प्यार से बोल दो सर कि सर मुझे नहीं आता। सॉरी सर, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसमें, आप बोल सकते हो। पहली बात है, देखिए झूठ नहीं बोलना है। आप जब एंट्री करते हो ना इंटरव्यू में, तभी वो आपका 50% से ज़्यादा इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपके लिए जो जो राय बनाता है वो बना चुका होता है, ठीक है? बाकी वो जो आधा घंटा जो 20-25 मिनट जो लेता है इंटरव्यू में, वो सिर्फ़ अपनी राय को बस जज करने के लिए बनता है। जैसे आप किसी से मिलने गए हो, ठीक है? आपने किसी को देखा, कहते हैं आपने किसी को देखा और फर्स्ट इंप्रेशन वाली बात आती है, और आप पहले इंप्रेशन देख के आपको मन में फीलिंग आ जाती है कि यार ये बंदा सही है या गलत है या मुझसे बनेगी कि नहीं बनेगी, बस वही चीज़ होती है। बाकी जितने दिन इंटरेक्शन होता है, बस वो अपनी राय को बस टेस्ट करते हैं कि जो हम इस बंदे के बारे में सोच रहे हैं, क्या ये बंदा वैसा ही है कि नहीं है? खैर, कुछ क्वेश्चंस पूछे, जैसे मैं बताऊँगा कि अगर आपको आंसर ना पता हो, तो सबसे ज़्यादा अ, आप बिल्कुल ब्लंटली बोल दो, सर मुझे नहीं पता इसके बारे में। जैसे मैंने बोला कि टियर 2, टियर 3 बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन सर अगर आप परमिट करें तो मैं इसमें थोड़ा-सा मैं कुछ गेस वर्क कर सकता हूँ। वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने परमिशन लेके किया था। मैंने बोला बोलो, तो मैंने जो बोला वो गलत था, ठीक है? खैर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया उन्होंने इस बात का, मुझे बाद में फिर पता लगा कि क्या चीज़ होती है, ठीक है? देखिए, इंटरव्यू जो होता है वो कभी भी आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आपका नॉलेज टेस्ट नहीं हो रहा, नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है मेंस में। वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है आपकी, आपकी नर्वसनेस।
का टेस्ट है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, देखिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो घबराइएगा नहीं। पहली बात है, देखिए हमारे टाइम पे 200 नंबर का इंटरव्यू था, अब 100 नंबर का इंटरव्यू बचा है, तो जो वेटेज है काफ़ी कम हो गई है, ठीक है? मुझे दोनों बार, एक बार 103 नंबर मिले, एक बार 104 नंबर मिले, जो कि एवरेज नंबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ठीक है? जब आप इंटरव्यू जाइएगा, कोशिश कीजिएगा थोड़ा-सा इम्प्रेस करने की। इम्प्रेस कैसे? अपने कुछ ऐसी बात सोच के जाइएगा जो आप बोलो तो बस वो बंदा इम्प्रेस हो जाए, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन ओवर अटेम्प्ट मत कीजिएगा, कोई ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, नहीं पता लग रहा है कि आप इम्प्रेस करने के चक्कर में फिर ब्लंडर कर रहे हो आप, वो भी नहीं करना है। तो नेचुरल रहिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कुछ सवाल अगर पूछे जाएँ, तो आपके पास ऐसे आंसर, मतलब एक पता होना चाहिए कि यार मैं आंसर बोलूँगा तो वो बंदा इम्प्रेस हो जाएगा। जैसे मेरे मित्र हैं जो इस समय वो पीसीएस हैं, उनका क्या था, उनसे पूछा गया था कि सर ये आप बताइए कि जो ये जुडिशियल रिव्यू होता है, जो न्यायिक प्रवलोकन होता है, रिव्यू करते हैं, कोर्ट करता है हर सरकार के हर फैसले का, तो क्या आपको लगता है सही है क्या नहीं? उ मेरे दोस्त ने बोला कि सर ये सही है, बट मुझे लगता है कि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि काम में दिक्कत आ रही है। अब चूँकि जो इंटरव्यू ले रहे थे जो पैनल के जो चेयरमैन थे, वो एक पूर्व आईपीएस थे, और उनको ये पता था कि जो जो कोर्ट है, वो कोर्ट का इंटरवेंशन है, बहुत ज़्यादा होता है, और वे झेले हुए थे। तो जो ये मेरे दोस्त ने बोला, जो एडमिनिस्ट्रेशन के पक्ष में बात बोली, जुडिशरी को थोड़ा-सा हल्का-सा क्रिटिसाइज़ करते हुए बोला, ये बात इतना अच्छी बात हुई कि आखिरी ये लाइन उसने बोली थी, और आखिरी लाइन इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव और इतना इम्पैक्ट डाला कि उसको 125 नंबर मिले। मेरे दोस्त के मुझसे मेंस में कम नंबर थे, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लेकर आ गए और बने हुए मेरे बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, ठीक है? तो ये बात बता रहा हूँ कि आपको कि वो एक मोमेंट, जैसे मेरे एक शब्द ने मेरा ब्लंडर गड़बड़ कर दिया, मेरे एवरेज नंबर से कम नंबर लिया, मतलब एवरेज में हो सकता है 120 125 आते, ठीक है? मैं बहुत श्योर था कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैं आज बोल रहा हूँ, मैं बहुत श्योर था। 2016 के इंटरव्यू तक पहुँचते मैं बहुत था कि मुझे वीडियो तक मेरे आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, टॉप 200 नंबर में रैंक आ जाएगा मेरा। लेकिन जो एक वर्ड गड़बड़ की, जो मेरे मुँह से चक्कर वाला शब्द निकला, वो मुझे लगता है कि जो 120 से मुझे नंबर मिल सकते थे इंटरव्यू में, मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछे गए थे, बहुत अच्छे सवाल पूछे गए, तो मैंने सबके जवाब दिए थे। मुझसे क्यूबा का जो मिसाइल पूछा गया था, वो अमेरिकन लॉकडाउन के बारे में पूछा गया था, वो सबके बारे में मैंने बताया था, और बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया था। लेकिन वो जो एक वर्ड है, उसने गड़बड़ कर दी, और वही मेरे एक दोस्त ने जो एक लाइन लास्ट में जो बोली, उससे वो इम्प्रेस हो गए। तो दोस्तों, पहले तो आपको रिलैक्स होना है, और कोशिश करना है कि आपसे कुछ भी ब्लंडर नहीं होना है, और कोशिश करनी है कि धीरे-धीरे जो आप आंसर दे रहे हो, उसी में आप अपनी मैच्योरिटी आप शो कर पाओ। मैच्योर उनको लगे कि आप मैच्योर हो। कुछ भी इनफॉर्मल वर्ड्स जैसे मैंने इस्तेमाल किए, वो नहीं करने हैं आपको, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस की जाती है। जब आप इंटरव्यू तक पहुँचोगे, तो इसके आप कुछ मॉक इंटरव्यू देना हो जाता है। फिलहाल एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू का हवा मत बनाइए। इंटरव्यू कुछ ऐसा कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। अब तो 100 नंबर का बचा है, ठीक है? अब मान के चलो कि अगर 100 में से अगर आपको 50 नंबर मिल जाएँगे, किसी को 60 मिल जाएँगे, तो 5, 10, 15 नंबर का जो ऊपर-नीचे होगा, वो मेंस में आप कवर कर सकते हो। अब मान के चलना कि यार मेरे नंबर मुझे कम ही मिलेंगे, ठीक है? तो मेंस 1500 नंबर का है, उस पे ध्यान दो आप। बाकी कुछ और पूछना चाहें, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हो, मैंने नंबर अपना उसमें डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई और सवाल पूछने आते हैं कि जिसपे मैं वीडियो बना सकूँ, जिसमें आपको पीसेस को लेकर कुछ आपको संशय है, कुछ दिक्कत है, आप पूछो मुझसे, मैं रिप्लाई करूँगा आपको उसमें, ठीक है? वीडियो बना के। ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। धन्यवाद।